नमस्ते दोस्तों, आप सबका माधुर्य एजुकेशन में स्वागत है। मेरा नाम चैतन्य शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक के प्रथम पाठ का शिव संकल्पमस्तु पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जी दोस्तों, आज माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं कक्षा का जो संस्कृत की पुस्तक है उसमें जो प्रथम पाठ है आपका शिव संकल्पमस्तु, उसको लेकर आया हूँ। उसका मैं आज आप लोगों को अध्ययन कराऊंगा, जिसमें आज हम प्रथम पाठ के मंत्रों के अर्थों का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ इस पाठ में दिए गए प्रश्न को भी हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। माधुर्य एजुकेशन, अंधकार से प्रकाश की ओर। प्रथमा पाठ है आपके सामने शिव संकल्पमस्तु। प्रथम पाठ जो उसका नाम है शिव संकल्पमस्तु। आप बुक खोलेंगे अपनी संस्कृत की 10वीं कक्षा की, तो उसमें पहला पाठ आपको मिलेगा शिव संकल्पमस्तु। इस पाठ में जो आप इस पाठ में जो शिव संकल्पमस्तु लिखा उसके नीचे देखेंगे तो एक बॉक्स बना होगा इस टाइप का, पिंक कलर का एक बॉक्स है, उसमें इस पाठ का सारांश लिखा है। तो सबसे पहले हम पाठ के सारांश को पढ़ेंगे और उसके अर्थों को भी समझते जाएंगे कि इस पाठ के जो सारांश लिखा है संस्कृत में, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा। तो सबसे पहली लाइन आपको दी है, संस्कृत भाषायाम वेदाः आदि ग्रंथाः सन्ति, यानी कि संस्कृत भाषा में वेद आदि ग्रंथ है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? संस्कृत भाषा में वेद आदि ग्रंथ है। वेदानां मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञादि विधिनां ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषीणां सार्वभौमिकम चिंतनम दृश्यते। इसका मतलब हुआ कि वेदों के मंत्रों में धर्म दर्शन कला यज्ञ आदि अनेक प्रकार के ज्ञान और वैदिक ऋषियों का सार्वभौमिक चिंतन दिखाई देता है। इनमें वैदिक मंत्रों में ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। फिर अगली लाइन है आपके सामने, मंत्राणाम परायणेन वाक् शुद्धि मनः शुद्धि च भवति, यानी कि मंत्रों के जाप से वाणी और मन की शुद्धि होती है। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तब हमारी वाणी जो होती है उसकी और हमारा जो मन होता है उसकी शुद्धि हो जाती है। फिर आगे आपका अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदात मंत्रा प्रदत्ता, यानी कि इस पाठ में मंगलाचार के रूप में यजुर्वेद से मंत्र लिए गए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके सामने। इस पाठ में जो मंगलाचार जो हम करते हैं, मंगलगान करते हैं, ये मंगलगान यजुर्वेद जो होती है, 4 वेद जो हमारी हैं उसमें से यजुर्वेद में से मंत्रों लिए गए हैं। फिर आगे आपको दिया गया है, प्राणी नाम मनः एव सर्वेषां कार्याणां संपादकम भवति, एतदर्थं मनः शुभम कल्याणप्रदम च भवतु इति कामना मंत्रेषु कृता, यानी कि प्राणियों का मन ही सभी कार्यों के संपादन में होता है। मतलब आप कोई भी कार्य करते हो बिना मन के तो करते नहीं हो। सारे कार्य में आपका क्या होता है? सबसे पहले मन होना जरूरी है। इसलिए मन शुभ और कल्याणकारी हो, यानी कि आपका मन कैसा अच्छा हो और लोगों का कल्याण करने वाला हो या अपना भी कल्याण करने वाला हो, यही कामना मंत्रों में की गई है। जो ये मंत्र दिए जाएंगे आपके सामने, यही कामना इन मंत्रों में की गई है। तो अब चलते हैं मंत्रों की ओर। तो पहला मंत्र आपके सामने है, ये मंत्र है, इसको मैं मंत्र यजुर्वेद की लय में इसको मैं पढ़ूंगा सबसे पहले। तो यजुर्वेद मंत्र में इसको कैसे पढ़ा जाता है? ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं साधु सुप्तस्या तथैवैति दूरांगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक बात मैं आपको बता दूं, मंत्र में यजुर्वेद में जो या है ये जा पढ़ा जाता है और जो शा है ये खा पढ़ा जाता है यजुर्वेद में। पर मैंने आपको अपनी संस्कृत हिंदी भाषा में इसको जो हिंदी वर्णमाला है, संस्कृत वर्णमाला, उसके अकॉर्डिंग इसको मैंने आपको पढ़ के बताया है। अब धीरे धीरे और इसका अध्ययन कर लेते हैं। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरांगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ इस प्रकार से आपके सामने, जो मन जागृत पुरुष को दूर तक ले जाता है, यानी कि जो जागता हुआ पुरुष उसको वो कहाँ तक ले जाता है? दूर तक। यानी कि हम जागते हुए कहाँ तक की नहीं सोच लेते,
हमारे जो विचार है वो दूर तक चले जाते हैं। जो आत्मदृष्टा है और जो सोते हुए पुरुष में लौट आता है, जो भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाला है, जो इंद्रियों का प्रकाशक है, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इसमें मन की बात की गई है, मन के बारे में बताया गया है इस पहले श्लोक में। तो इसका अर्थ ये था। अब आगे हम चलते हैं। इससे जो ये पहला मंत्र आपको दिया गया है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बने आपकी बुक में, एक पदेन है, एक वाक्य ने और अधोलिखित है। तो इस मंत्र से, पहले मंत्र से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम देख लेते हैं और उसके क्वेश्चन के आंसर को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, प्रश्नानाम उत्तराणि। तो पहला क्वेश्चन है, मनः जागृतः कुत्र उदयति। ठीक है, ये आपका एक पदेन में से लिया गया है। एक पदेन का पहला क्वेश्चन है, मनः जागृतः कुत्र उदयति, यानी कि जो मन है हमारा वो जागृत पुरुष को कहाँ तक ले जाता है। ये लिखा है ओम यज्जाग्रत दूरमुदयति, मतलब जो मन जागृत पुरुष को कहाँ तक ले जाता है, दूर तक। तो मनः जागृत पुत्र यानी कि तुम्हें कहाँ तक ले जाता है, तो इसमें क्या जाएगा, ये हिंदी में हो गया मनः जागृत पुरुष का मन कहाँ तक जाता है, तो दूरम, यानी कि इसमें दूरम सिर्फ इतना सा आंसर आएगा, एक पद का, इसलिए सिर्फ हम इसमें एक शब्द में आंसर देते हैं। हिंदी में बोल दूं दूर तक होगा। तो मनः जागृत कुत्र उदयति दूरम, ये पहले श्लोक से ये जो मंत्र है इससे पहला जो आपका प्रश्न है ये बनता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका आता है एक वाक्यन में से। एक वाक्यन का पहला क्वेश्चन है का वाला, मैं मनः किमस्तु, ये वाला आपका आता है क्वेश्चन, आप देखेंगे अपनी बुक में। तो इसका हिंदी में क्या हुआ, मेरा मन क्या हो, यानी कि मेरा मन कैसा हो। तो हमने क्या पढ़ा, मैं मनः शिव संकल्पमस्तु, यानी कि शिव संकल्प वाला। तो मैं मनः शिव संकल्पमस्तु, ये इसका आंसर हो जाएगा। मेरा मन कैसा हो, कल्याणकारी हो, शिव मतलब कल्याण संकल्प वाला हो, तो कल्याणकारी संकल्प वाला हो, ये लिखा हुआ है, मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आगे बढ़ते हैं हम अगले मंत्र की ओर। इससे दो क्वेश्चन बने थे, उसके हमने आंसर भी कर लिए। अब दूसरे जो मंत्र है उसकी तरफ चलते हैं। दूसरा मंत्र है, ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेषु धीराः यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब धीरे धीरे मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेषु धीराः यदा पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब इसका अर्थ देख लेते हैं क्या है। जिस मन के द्वारा कर्मवान, धैर्यवान और विद्वान पुरुष ज्ञान में स्थित कर्म करते हैं। कौन कौन, कर्मवान, धैर्यवान और विद्वान पुरुष ज्ञान में स्थित कर्म को करते हैं मन के द्वारा, जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है, जो सब जीवों में पूज्य है। हर व्यक्तियों के अंदर मन क्या होता है, पूज्य होता है। ऐसा मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। ये इस श्लोक का, इस जो मंत्र है इसका अर्थ था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्नानाम उत्तराणि, उनके उत्तर भी देंगे हम। तो आपका पहला क्वेश्चन आना है, प्रजानाम अंतः स्थितम किम, ये एक पदेन का दूसरा है। इसमें आ रहा है एक पदेन का दूसरा वाला। क्या आ रहा है, प्रजानाम अंतः स्थितम किम, मतलब प्रजाओं के अंत में क्या स्थित है, अंदर क्या स्थित है। ये लिखा था ना, जो प्रजा वाला धैर्यवान और जो सब जीवों में पूज्य है, तो क्या स्थित है वो, मनः। सारे व्यक्तियों के अंदर क्या स्थित है, मन। ये इसका आंसर होगा। प्रजानाम अंतः स्थितम किम, प्रजाओं के अंदर क्या है, सबके अंदर क्या है, जीवों के अंदर क्या स्थित है, जो मन है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, मनसा के यज्ञ विदधेषु कर्माणि कृण्वन्ति, ये आपका अधोलिखित का पहला वाला है। ये कौन सा है, अधोलिखित का पहला वाला। तो क्या है, मनसा के यज्ञ विदधेषु कर्माणि कृण्वन्ति, माने कि जो मन के द्वारा कौन कौन अपने कर्मों को करते हैं। तो हमने ये पढ़ा था
मन से मतलब मन के द्वारा कर्मवान, धैर्यवान और विद्वान पुरुष ज्ञान में स्थित कर्म को करते हैं। तो किस ये पूछ रहा है, क्वेश्चन बनता है मन के द्वारा कौन कर्म करते हैं? तो क्या है, धैर्यवान, विद्वान और पुरुष, ये जो है कर्मवान। तो इसका आंसर हो जाएगा मनसा अपसा मनीषिणा विदधेषु कर्माणि कृण्वन्ति। ये मनी षिणो यज्ञ कृण्वन्ति। तो क्या क्या इसका आंसर होगा? मन के द्वारा जो है, इसका हिंदी में बता देता हूँ, मन के द्वारा कर्मवान, धैर्यवान और विद्वान पुरुष जो है अपने कर्मों को करते हैं। तो मनसा अपसा मनीषिणा विदधेषु कर्माणि कृण्वन्ति। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज आपके सामने मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं की संस्कृत का फर्स्ट पार्ट का भाग 1 लेकर आया था, जिसमें हमने कुछ मंत्रों का अध्ययन किया है और साथ ही साथ उनके प्रश्नों को भी हल किया है। आने वाली अगली वीडियो में आपके सामने इसका जो बचे हुए जो मंत्र है, जो बचा हुआ पार्ट है, उसको लेकर आऊँगा, जिसमें हम आगे के मंत्रों का अध्ययन करेंगे और उसके जो प्रश्न उत्तर हैं और फिल इन द ब्लैंक्स आदि को हम फिल करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।